अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको वेलकम करूंगा लेसन नंबर 33 में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जर्मन का अकोजाटिव केस पढ़ रहे हैं और अकोजाटिव केस में हमारा नॉमिनेटिव केस मुकम्मल हो चुका है और अकोजाटिव केस भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अकोजाटिव के प्रेपोजिशन शायद अभी रहते हैं हमारे के नाउ। अकोजाटिव के हमारे प्रेपोजिशंस रहते हैं, लेकिन अकोजाटिव के प्रेपोजिशंस हम बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पहले मैं आपको जो अकोजाटिव के जो सेंटेंस हमने सीखे हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस हमने सीखा है, फ्यूचर, परफेक्ट, पास्ट टेंस, ये सारे हम सीख चुके हैं ना। इनमें नेबनजार्ट्स का इस्तेमाल सीखें पहले। क्या ख्याल है? तो प्रेपोजिशन हम बाद में भी पढ़ लेंगे, सही है। तो आज से हम ये करने जा रहे हैं कि जो हमारे सेंटेंसेस हैं जो हमने अकोजाटिव में पढ़े हैं, हम उनको नेबनजार्ट्स में जो कि ब्रीफ के लिए जरूरी होते हैं वो सीखने जा रहे हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो ये नेबनजार्ट्स आपके लिए सीखने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपको। ठीक है, नेबनजार्ट्स कहते हैं इनको। ठीक है, SATZ। ठीक है, नेबनजार्ट्स वो होते हैं जिसमें दो जुमलों को आपस में जोड़ के लिखा जाता है। ठीक है, क्या किए जाते हैं नेबनजार्ट्स में? नेबनजार्ट्स में दो जुमलों को आपस में जोड़ के लिखा जाता है, इसलिए इन नेबनजार्ट्स को हम कनेक्टोरन भी कह सकते हैं। कनेक्टोरन या कनेक्टोरन भी आप इनको कहते हैं, यानी कनेक्ट करने वाले अल्फाज। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो लफ्ज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं जागे ना हो, सबसे पहले जो लफ्ज है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वाइल है। ये जो लफ्ज है वाइल जो लफ्ज है, इसके साथ आज हम आपके साथ जुमले बनाना जो है वो सीखेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस वाइल लफ्ज का मतलब होता है क्योंकि। वाइल का मतलब होता है क्योंकि, है क्योंकि ये लफ्ज इसका मतलब है। ठीक है, और ये दो लफ्जों के दरमियान, ठीक है, क्योंकि, और मैं यहां पे ये बात बताता चलूं कि जो ये जो नेबनजार्ट्स है ना, ये और जो खत आप लिखते हैं बे आइंस का, आसवाई का या आइंस का, उसमें कोशिश ये की जाती है खासतौर पे बे आइंस के ब्रीफ में कि जो जो जुमले हैं वो नेबनजार्ट्स में लिखे जाएं। समझ आ रही बात आपको? और बाय द वे, आपका जो खत, जब आप बे आइंस का खत या कोई भी खत आप लिखते हैं, उसमें सबसे पहले आपने वजह लिखनी होती है कि आप खत क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप उनका, बल्कि पहला जुमला ही खत का आपके जो है वो वाइल के साथ लिखा जा सकता है। समझा रही बात आपको? गुड। तो अब हम ये सीखेंगे कि इस वाइल के साथ हमने जुमले कैसे बनाने हैं। ठीक है, अगर आपने जुमले में कोमा लगाना है तो काम लगाना है, जुमले का सेंटेंस ऑर्डर क्या वही होगा या चेंज होगा, तो ये आज के लेसन में हम सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ जुमले मैंने लिए हैं उर्दू में। मैं आज काम पर नहीं जा रहा क्योंकि मैं बीमार हूं। मैं आज काम पर नहीं जा रहा। ठीक है, तो इश गेहे होइटे निस्ट सुर आरबाइट, क्या बनेगा? इश गेहे, ठीक है जी, इश गेहे होइटे, ठीक है, होइटे निस्ट सुर आरबाइट, सुर आरबाइट है, मैं आज काम पर नहीं जा रहा। आगे, ठीक है, क्योंकि मैं बीमार हूं। अब हमने दरमियान में ये लफ्ज लगाना है, इसके बाद आएगा यहां पे कोमा है, कोमे के बाद हम लगाएंगे लफ्ज लगाएंगे वाइल। ये तो राइटिंग सही नहीं है, क्या लगाएंगे हम यहां पे? मैं कहता हूं तो सही नजर आए, वाइल। क्योंकि है, जब आपने वाइल लिखना है तो पहले जुमले के बाद आपने कोमा जरूर लगाना है। वाइल, इश वाइल आ जाएगा, पहले जुमले के बाद कोमा, वाइल। अच्छा, क्योंकि मैं बीमार हूं। मैं बीमार हूं की डोज क्या होती है? मैं बीमार हूं की डोज होती है, पहले मैं यहां पे लिखता हूं इश बिन करंक, इश बिन करंक। अच्छा, ये जुमला इश बिन करंक, मैं बीमार हूं, मैंने लहदा लिखा क्यों, इसकी वजह बताता हूं आपको। इसमें ये जो बिन है ये वर्ब है, और जब अब वाइल के बाद जब आप जो जुमला लिखेंगे उसमें जो वर्ब है वो जुमले के एंड पे लिखी जाएगी, तो ये जुमला बन जाएगा वाइल इश करंक बिन, ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, ये बिन जो वर्ब है वो एंड पे चले जाएगी। सही है, ओके। अगर, यहां से मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिए कि अगर जुमले में वर्ब है, वाइल के बाद जब आपने लिखना है उसमें वर्ब एंड पे चले जाएगी, और अगर जुमले में हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब एंड पे चला जाएगा।
समझ आ रही बात आपको है? ओके, मैं भी कुछ एग्जांपल आपके रखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है? ओके, मसला अगला जुमला है कि हाँ ये देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब वाले की एग्जांपल देखिएगा जरा प्लीज। वो जर्मन सीख रहा है या सीख रही है, जी लेंट डॉइच। जरा गौर से देखिएगा ब्रदर एंड सिस्टर्स, अब हैं, ठीक है? ओके, इसमें सही है, समझ आ गई बात आपको? वाइल के बाद अगर जुमले में वर्ब थी, जैसे कि ये बिन वर्ब है, तो वो आपने जुमले के एंड पे ले जानी है, वाइल के बाद वाली, क्योंकि मैं बीमार हूं, ठीक है? अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब कैसे आगे जाएगा जरा देखिएगा, जरा गौर से ये देखिएगा प्लीज, है? वो जर्मन जुबान सीख रही है, क्या बनेगा? जी लेंट डॉइच। वो जर्मन जुबान सीख रही है, कॉमा, क्योंकि, ठीक है? क्योंकि आगे क्या है? क्योंकि वो जर्मनी में काम करना चाहती है, क्योंकि वो जर्मनी में काम करना चाहती है, वाइल आ जाएगा, पहले भी कॉमा आ जाएगा। पहले मैं जुमला अलहदा लिख देता हूं, वो जर्मनी में काम करना चाहती है, जी möchte in Deutschland arbeiten। जुमला ये है, हेल्प, जी möchte, ठीक है? जी möchte in Deutschland, Deutschland arbeiten, ठीक है जी? ये जुमला ऐसे है, अभी मैंने वाइल के बगैर लिखा है, जी möchte in Deutschland arbeiten, वो जर्मनी में काम करना चाहती है। अब ये वाइल के साथ कैसे लिखा जाएगा, सुनिएगा, वाइल जी in Deutschland arbeiten, ठीक है? और जो ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, ये जुमले के एंड पे चला जाएगा, वाइल जी इन डॉइचलैंड आर्बाइटन möchte, क्योंकि वो जर्मनी में काम करना चाहती है, वाइल जी इन डॉइचलैंड आर्बाइटन möchte, जो möchte वर्ब मोडाल वर्ब वो एंड पे चला जाएगा। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, समझ आ रही बात? और हेल्पिंग वर्ब किस किस में आता है? मोडाल वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आता है, फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है, और जो परफेक्ट टेंस है haben hatten, वो एंड पे चले जाएंगे। और इनमें जो मोडाल वर्ब में वर्ब पहले ही एंड पे होती है, और जो परफेक्ट टेंस है उनमें भी हेल्पिंग जो वर्ब है वो पहले ही एंड पे होती है। तो जब आपने नेबरजार्ट्स में लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के एंड पे ले जाना है बस, ठीक है? तो अब ये जुमला बनेगा, जी लेंट डॉइच, वो जर्मन जुबान सीख रही है, वाइल जी इन डॉइचलैंड आर्बाइटन möchte, क्योंकि वो जर्मनी में काम करना चाहती है। समझा रही बात आपको? आगे सुनिए, ठीक है? अब मैं कुछ एग्जांपल और रखता हूं ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। अब मैंने तरीका पहले आपको बता दिया नेबरजार्ट्स के जुमले बनाने का, ठीक है? ओके, हैं, सही है? नेबरजार्ट्स के जुमले बनाने का तरीका जो है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे बनाना है। अगर वर्ब है तो वर्ब को आपने उठा के एंड पे ले जाना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसको उठा के आप एंड पे ले जाएंगे जी। आगे सुने, वो साइकिल पर जाता है, एयरफेट मित देम, एयरफेट mit dem Fahrrad, FAHRRAD, वो साइकिल के साथ जाता है, एयरफेट mit dem Fahrrad, क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं है, वाइल आएगा यहां पे, वाइल, ठीक है जी? वाइल क्योंकि, ठीक है? पहले जुमले के बाद कॉमा, वाइल एयर kein Auto hat, weil kein Auto hat, हेल्प वर्ब एंड पे चला जाएगा, इसमें सिर्फ वर्ब है तो वर्ब एंड पे जाएगा। hat kein Auto, तो weil kein Auto hat, इस तरह जुमला बन जाएगा आपका, ठीक है? weil kein Auto hat, क्योंकि उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है? आगे सुनिए, अच्छा, अगला जुमला क्या है? हाँ, मैं थका हुआ हूं, क्या बनेगा? एक मिनट ठहरिएगा, हैं? अगला जुमला देखें, ich bin müde, हैं? मैं थका हुआ हूं, हैं? अच्छा, क्योंकि मैं ठीक से नहीं सोया हूं, ठीक है? या ओके, यानी मैं अच्छी तरह से नहीं, weil ich schlecht geschlafen habe, weil, ठीक है? weil ich schlecht, SCHLECH, schlecht geschlafen, परफेक्ट आंसर ये,
SCHLAFEN geschlafen habe है। अब तो ये होता है ich habe schlecht geschlafen है, ich habe schlecht geschlafen होता है। लेकिन अब चूंकि हमारा जुमला मुडाल नेबनजार्ट्स में है, नेबनजार्ट्स वाइल के साथ है, इसलिए वर्ब उसमें पहले ही एंड पे होती है, तो हेल्पिंग वर्ब भी आप उठा के एंड पे ले जाएंगे। वाइल इश schlecht geschlafen habe, क्योंकि मैंने बहुत बुरी या कम नींद ली है। सही हो गया जी, समझ आ गई यहां तक आपको? आगे चलें। हम अभी खाना खा रहे हैं, wir essen jetzt, क्या बनेगा जी? wir essen jetzt, हम अभी खाना खा रहे हैं। ठीक है जी, अब हम अभी खाना खा रहे हैं क्योंकि हमें भूख लगी है। while wir Hunger haben, क्या बनेगा? while, ठीक है जी, while wir Hunger haben, Hunger haben है, Hunger haben है। समझा रही बात आपको? wir essen jetzt, हम अभी खाना खा रहे हैं, ठीक है, कोमा, क्योंकि हमें भूख लगी हुई है। while wir Hunger haben, क्योंकि हमें भूख लगी हुई है। ठीक है जी, समझा रही है बात आपको? ठीक है, अगर वर्ब है तो वर्ब एंड पे जाएगा, इसमें अब सिर्फ वर्ब है, wir haben Hunger है, ठीक है, तो wir Hunger haben हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी मैं कुछ एग्जांपल और आपके सामने रखूंगा। ठीक है, ओके। वो नहीं आ सकती क्योंकि उसका एक अपॉइंटमेंट है, क्योंकि उसकी एक अपॉइंटमेंट है। वो नहीं आ सकता या आ सकती क्योंकि उसकी एक अपॉइंटमेंट है। ठीक है जी, तो जुमला क्या बनेगा? Sie kann heute nicht kommen, क्या बनेगा जी? Sie kann, ठीक है, heute, sie kann heute nicht kommen है, वो आज नहीं आ सकती। ठीक है, while, क्योंकि है, while, क्योंकि उसकी आज एक टर्मीन है, sie einen Termin hat, weil sie heute einen Termin, ठीक है जी, einen Termin hat, एंड पे चला जाएगा। तो जुमला क्या था? sie hat einen Termin, तो hat अब एंड पे चला जाएगा, weil sie einen Termin hat। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर? ठीक है, ओके। अच्छा, मैं खामोश रहता हूं, ich bleibe ruhig, ठीक है जी, क्या बनेगा? ich bleibe ruhig, ich bleibe ruhig, क्योंकि, while, मैं खामोश रहता हूं क्योंकि आगे क्या जाता है? क्योंकि मैं झगड़ा नहीं चाहता, क्योंकि मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। while ich keinen Streit, weil ich keinen Streit will, weil ich keinen Streit, Streit will, ये वर्ब एंड पे चला जाए, ich will मैं चाहता हूं, weil ich keinen Streit will, हाँ बन भी लगाने, वर्ब लगाना है तो है, अगर लगाना चाहे तो है, अगर लगाना चाहते हैं हाँ बन विल कर लें, हैं, अगर खाली वर्ब भी लेने थे बल्कि हैं, ich will, क्या ख्याल है? ओके। अच्छा, हम छुट्टियां कर रहे हैं, ठीक है, हम उर्लप पे जा रहे हैं, मना रहे हैं क्योंकि हमें आराम की जरूरत है, क्योंकि wir machen Urlaub है, क्या बनेगा? एक मिनट आ रहे हैं, wir machen Urlaub, एक मिनट है, ये बनेगा जो जुमला आपका wir machen Urlaub, ठीक है, Urlaub, हम उर्लप कर रहे हैं, wir machen Urlaub, हम उर्लप पे जा रहे हैं क्योंकि हमें आराम की जरूरत है। ठीक है, weil wir eine Pause brauchen, weil, ठीक है, weil wir eine Pause brauchen, weil wir eine Pause brauchen जो वर्ब वो पे ले जाएंगे। ठीक है, wir brauchen eine Pause होता है, ठीक है, लेकिन brauche वर्ब जो है अब हमें एंड पे जाके लिखना पड़ेगा, नेबनजार्ट्स में है while के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, आगे सुने। वो खुश है, sie ist glücklich हैं, sie ist glücklich,
glücklich, वो खुश है। ठीक है जी, वो खुश क्यों है जी? sie ist glücklich, क्योंकि उसे अच्छे नंबर मिले हैं। weil sie gute Noten bekommen hat, क्योंकि उसे अच्छे नंबर मिले हैं। weil sie gute Noten है, weil sie gute Noten bekommen hat, weil sie gute Noten bekommen hat। ठीक है, bekommen hat ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में हार्ट हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, वो एंड पे जाएगा। ठीक है, ओके। sie ist glücklich, वो खुश है। weil sie gute Noten bekommen hat, क्योंकि उसके अच्छे नंबर मिले हैं। ठीक है, अब हार्ट एंड पे जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वर्ब पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखा जाएगा। समझ आ रही बात आपको? हैं, काफी एग्जांपल हो गए वैसे तो। क्या ख्याल है? अब कुछ कहते हैं तो मैं आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जाम्पल जुमले और लिख देता हूं ताकि अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी, अच्छा जी। मुझे डर लग रहा है, ich habe Angst। क्या बनेगा जी? ich habe Angst। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर है। क्योंकि मुझे डर लगता है क्योंकि कुत्ता जोर से भौंक रहा है। weil der Hund laut bellt, weil, ठीक है, weil der Hund है, weil der Hund laut bellt, bellt होता है भौंकना, वर्ब एंड पे चला जाएगा। है, bellt वर्ब है, weil der Hund laut bellt, क्योंकि कुत्ता जोर से भौंकता है। ठीक है, weil der Hund laut bellt, bellt वर्ब एंड पे जाएगा। आगे सुने, वो यहां नहीं है क्योंकि वो छुट्टी पर है। er ist nicht da, क्या बनेगा जी? er ist nicht da, वो यहां पर नहीं है या वहां पर नहीं है। ठीक है, weil er im Urlaub ist, weil er im Urlaub ist, Urlaub है, Urlaub ist वर्ब एंड। ठीक है, जुमला क्या था? er ist im Urlaub, er ist im Urlaub, लेकिन ist वर्ब एंड पे ले जाएंगे हम। weil er im Urlaub ist, my dear brothers and sisters। ठीक है, सो थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन में हमने नेबनजार्ट्स शुरू किए हैं और नेबनजार्ट्स आपको बे आइंस के लिए सीखने बहुत ज़रूरी है। बे आइंस नेबनजार्ट्स खास तौर पे आपकी जो ब्रीफ है, खत जो लिखने में, वो बहुत ज़रूरी हैं। तो टोटल जो हमें सीखने हैं बे आइंस के लिए जो नेबनजार्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह आज का नंबर 1 हमने शुरू कर दिया है और तरतीब के साथ इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि एक दफ़ा ये नेबनजार्ट्स मुकम्मल कर दें और फिर जो अक्कुसाटिव के प्रेपोजिशन मुझे पता है वो रह गए, वो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम।